प्राची मैम, पहला सवाल कौन सा? सर मेरे पास आईडीबीआई बैंक के शेयर है 1000, बाइंग प्राइस है उसके 57। हाँ। तो और सर क्या करना चाहिए? होल्ड? नहीं, मैं तो जब लिया था तो किस लॉजिक से लिया था? लंबी अवधि के लिए सर फंडामेंटल स्टडी करे थे, क्या लॉजिक था, या ट्रेडिंग का मन था? एक्चुअली बैंकिंग का फ्लेवर चल रहा था और पीएसयू बैंकिंग का अभी इंडेक्स भी काफी स्ट्रॉन्ग था, तो इस वजह से मैंने इसीलिए उसको होल्ड करने की सोचा था। आईडीबीआई बैंक लिया था क्योंकि सारे बैंकिंग स्टॉक्स बढ़िया मोमेंटम पे थे, तो दरअसल मैंने एक पोजिशनल ट्रेड लिया इन द होप कि मोमेंटम कंटिन्यू करेगा। पर इस समय थोड़ा सा अच्छे मूव्स के बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन में है और मेरी बाइंग से ₹1 नीचे है। राजेश सर, लिया है मोमेंटम के लिए, कहां पे स्टॉप लॉस लगाऊं, या फिर आईडीबीआई बैंक पे कैसे तेजी होगी और कि नहीं होगी, कुछ आइडिया दें। देखिए, मोमेंटम प्ले के हिसाब से लिया है और स्टॉप लॉस की बात हो तो मैं समझता हूँ कि ₹52 का स्टॉप लॉस लगता है। अन्यथा मैं ये कहूँगा इसमें थोड़ा सा साल भर का नज़रिया रखें, बने रहें स्टॉक में। 94.72% सरकारी प्लस एलआईसी की कंबाइंड होल्डिंग है, जिसमें करीब करीब 65% डिसइन्वेस्टमेंट की बातें चल रही है। कुछ अच्छे नाम निकल कर आए हैं जिन्होंने बिड डाली है, और ऐसा कुछ होता है और बड़ा चेंजेस होता है तो ये स्टॉक बहुत ऊपर तक जा सकता है। बट ये सब होने के लिए थोड़ा समय लगेगा, हो सकता है 8 महीने 12 महीने लग जाएं, लेकिन उसके बाद एक अच्छे रिटर्न की उम्मीद की जा सकती है। तो बने रहने की सलाह रहेगी, थोड़ा सा टाइम होराइजन को बढ़ाकर। हाँ सर, स्पाइसजेट 2300 at ₹76 ट्रेडिंग के लिए लिया था। सर नहीं लिया था लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन अब ज्यादा ही लॉन्ग टर्म हो गया है, बहुत टाइम से गया ही नहीं। बहुत लॉन्ग टर्म के लिए लिया था, लेकिन जितना लॉन्ग टर्म था उससे ज़्यादा ही हो गया, और मेरी भाव तो दूर की बात है, मैं तो आधा हो गया वैल्यू पे। राजेश सर भाई, स्पाइस जेट बीच में तो डर लगने लगा था कि उड़ेंगे नहीं उड़ेंगे, इस तरह की दिक्कतें सामने आ रही थी, बैलेंस शीट के स्ट्रेस की बातें, इनकी फ्लाइट्स की प्रॉब्लम। इसका पीयर जो है वो तो चला गया खूब तेजी, ये उल्टा नीचे गिरता चला गया। स्पाइस जेट पे रहना सही है या निकला जाए? देखिए, दिक्कत जैसे आपने कहा ना कि लगातार ये खबरें आती है कि जहाज उड़ेंगे नहीं उड़ेंगे, वही हिसाब से शेयर उड़ेंगे कि नहीं उड़ेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन नंबर्स पर आप ध्यान दो तो पिछले बार 560 के करोड़ लॉस के सामने 833 करोड़ का लॉस आया, बावजूद इसके कि रेवेन्यू में जंप देखा गया। क्रूड के प्राइसेस, पीएलएफ के प्राइस दिक्कतें और इनके फ़्लाइट की दिक्कतें, ये सारी चीज़ें बनी हुई हैं, और ऐसे हालात में मुझे लगता नहीं है कि बहुत ज़्यादा फंडामेंटली कुछ चेंज आने वाला होगा। बेहतर होगा कि आप स्विच कर लें किसी अच्छे स्टॉक में, तो ये बेहतर होगा, क्योंकि और भी नीचे जा सकता है।